सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 6 का पाठ 9 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका मैंने एक भाग पहले ही आप लोगों को पढ़ा दिया है। तो आइए जानें इसका भाग 2, जिसमें कछुए और खरगोश की कहानी के बारे में बताया गया है। तो कछुआ जब परेशानी में होता है तो वो मनुष्य के पास जाता है, मनुष्य के एक वकील तिकड़मदास के पास, जिसे उसने अपनी सारी व्यथा बताई और उससे मदद मांगी और उसे कुछ मुद्राओं की, स्वर्ण मुद्राओं की लालच देकर तैयार कर लेता है। तो तिकड़मदास भी उसे प्रतियोगिता में जीतने की बातें कहकर उसे वो कहते हैं कि हाँ, वो उस चीज़ का पूरा करेंगे और उसे इस रेस में जिता देंगे। कछुआ और बहुत सारी बातें कहना और जानना चाहता था तिकड़मदास से, लेकिन वो बोलने बताने के मूड में नहीं थे। अतः कछुआ मन में सोचकर वापस लौट आता है। उसको यह नहीं बताया गया था कि तिकड़मदास सारी बात कैसे संभालेंगे। जब सारी कौम पर संकट हो तब भला मौखिक आश्वासन से मुखिया कैसे निश्चित हो सकता था। उसे तो यह भी नहीं बताया गया था कि दौड़ होगी या नहीं, दौड़ हुई तो जीत कैसे होगी। मुखिया के साथ साथ सारी जाति चिंतित थी। एक ने कह दिया कि मुखिया, तो लगता है कि सारी मुद्राएं बेकार ही गई। मुझे तो लगता है कि सारी जो मुद्राएं वो बेकार गई। मनुष्य भला खरगोश से हमें कैसे जिताएगा, हमारी जगह खुद तो दौड़ने से रहा। सुनकर मुखिया ने, आंखें तेरी, तू अभी मनुष्य स्वभाव को नहीं जानता। पैसे की खातिर वह सब कुछ कर सकता है। आज के दिन उसमें कहीं ईमानदारी बाकी है तो वह बेईमानी के कामों में ही, यानी मनुष्य जाति के वो व्यवहारों के बारे में बता रहा है कि मनुष्य की जो है वो बेईमानी के कामों में किस तरीके से अपनी ईमानदारी दिखाता है। तू देखता रहा, स्वर्ण मुद्राएं बेकार नहीं जाएंगे। अपना तिकड़मदास कोई ना कोई तिकड़म भिड़ाकर रहेगा। अगले दिन जब खरगोश आया तो कछुआ उसे तिकड़मदास के पास ले गया। खरगोश अपने साथ 2 प्रेस और संवाददाता लाया था। खरगोश अपनी जीत के लिए इतना आश्वस्त था कि तिकड़मदास को उस दौड़ का रेफरी बनाने के लिए भी उसे एतराज़ नहीं हुआ। तिकड़मदास रेफरी ने प्रतियोगिता की शर्तें गिनानी शुरू कर दी। यह एक लंबी दौड़ होगी जिसमें प्रतियोगी 10 किलोमीटर की दूरी एक बार में तय करेंगे। तो खरगोश तैयार हो जाता है और उसके बाद खरगोश बोलता है कि लेकिन इस दौड़ में विजेता के गले में फूलों की माला डालकर उसका फ़ोटो खींचा जाना चाहिए और दूरदर्शन पर भी दिखाया जाना चाहिए। वह निश्चित जीत की कल्पना चित्र साकार देख रहा था। तिकड़मदास ने दूसरी शर्त रखी, दौड़ शुरू कर हम कार में प्रेस फोटोग्राफर को लेकर निश्चित स्थान पर पहले पहुंचेंगे। जो प्रतियोगी 10 किलोमीटर दौड़ निश्चित स्थल पर पहुंचेगा उसे ही विजेता घोषित किया जाएगा। फिर तीसरा शर्त तिकड़मदास रखता है कि पहले पहुंचने वाले प्रतियोगी को विजेता घोषित किया जाएगा। यह घोषणा अंतिम और सर्वमान्य होगी, इसकी कोई अपील नहीं होगी। इस दौड़ में हारे हुए प्रतियोगी को या उसकी कौम के किसी सदस्य को भी कभी भविष्य में दूसरे प्रतियोगी की कौम को दौड़ के लिए चुनौती देने का अधिकार नहीं रह जाएगा। कछुआ और खरगोश के बीच सदा के लिए अंतिम और मान्यता प्राप्त मुकाबला होगा। खरगोश जो है वो खुश हो जाता है, खुशी से झूम उठता है। उसे ये पता होता है कि वो खरगोश उससे जीत नहीं पाएगा और यही तो वह चाहता था कि फिर से ये चीज़ कभी ना बदले। उसने भी तीसरा प्रस्ताव रखा, क्या इस प्रतियोगिता को टीवी पर नहीं दिखाया जा सकता? केवल अंतिम स्थल पर ही विजय के क्षणों को टीवी पर दिखाया जाएगा। वह तिकड़मदास ने खरगोश का मन रखकर कह दिया। प्रतियोगिता का दिन और समय तय करके सभी चले गए, लेकिन कछुओं की मुखिया अभी भी सिर झुकाए चिंता में खड़ा था। चाहकर भी वह स्वर्ण मुद्राओं के साथ अपनी चिंता मनुष्य को हस्तांतरित नहीं कर सका, यानी वो अपनी चिंता अभी भी अपने पास ही था। वकील तिकड़मदास ने उसे देखा, मुस्कुराया और बोला, कल हम तालाब के किनारे खुद आएंगे और बताएंगे कि कछुए की ओर से इस दौड़ में कौन दौड़ेगा। अब तुम जाओ। मनुष्य के पेचीदा मस्तिष्क और अपनी खरी स्वर्ण मुद्राओं पर आस्था जमाए विवश मुखिया लौट आया। अगले दिन वकील साहब टहलते हुए आए और कछुए की प्रतियोगी का चुनाव कर गए। जो कुछ वकील साहब ने समझाया वह भी कछुए के ने भली प्रकार समझा। 2 हमशक्ल जुड़वा कछुए में से एक ने उसे उसी समय प्रतियोगिता की अंतिम सीमा रेखा पर डेरा जमाने के लिए प्रस्थान कर दिया। निश्चित दिन निश्चित समय पर निर्धारित स्थल से दौड़ प्रतियोगिता शुरू हुई। पहली ही छलांग में खरगोश कछुए से प्रतियोगिता में आगे निकल गया। प्रतियोगिता रेफरी तिकड़मदास की कार में फोटोग्राफर और प्रेस संवाददाता के चंद मिनटों में ही खरगोश से भी आगे निकल गई। जब गुब्बारे उड़ाती कार खरगोश की बाजू से गुजरी तो खरगोश ने ठहरकर पीछे मुड़कर देखा।
बेचारा कछुआ तेजी से हाथ पैर मारता हुआ धीरे धीरे सरकता चला आ रहा था। निश्चित होकर खरगोश दौड़ने लगा। इस बार उसके ने कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी तय करने की ठान रखी थी। रास्ते में सोना तो दूर, रहकर 1 मिनट सुस्ताने का भी उसका कोई प्रोग्राम नहीं था। थकान मिटाने के लिए उसने कमर भी सीधी नहीं की, बस जीत की धुन में तेजी से दूरी नापता रहा। उसे जीत के साथ साथ एक रिकॉर्ड भी कायम करना था। जब खरगोश निर्धारित स्थान पर पहुंचा तो वह वहां का दृश्य देखकर गश खा गया। कछुए के गले में विजयमाला पड़ी हुई थी और प्रेस फोटोग्राफर उससे विभिन्न कोनों से फोटो खींच रहे थे। प्रतियोगिता रेफरी तिकरमदास वकील कछुए को विजेता घोषित कर चुके थे। इस बार फिर खरगोश दौड़ में कछुए से हार गया था। प्राचीन कहावत जैसे का तैसा ही रहा, दौड़ खरगोश कछुए से हारता है। यह सब कैसे हुआ, यह युवा खरगोश की समझ में नहीं आ रहा था। तालाब के किनारे कछुए ने मिठाई बांटी। एक कछुआ समाचार पत्र भी ले आया। उसमें विजेता कछुए के गले में माला डाले बड़े आकार का फोटो छपा था। फोटो देखने सभी कछुए पानी से बाहर निकल आए थे। कछुए के मुखिया ने विजेता कछुए के भाई को फटकारा, तू पानी के अंदर जा, तुझे वकील साहब ने क्या कहा था, कुछ दिन अपनी सूरत किसी को ना दिखाना। अपराध बोधग्रस्त जुड़वा भाई लपककर फिर पानी में घुस गया। समस्त कछुआ समुदाय मानव मस्तिष्क और स्वभाव की विलक्षण पेचीदगियों का मन ही मन कृतज्ञ हो गए। तो इस प्रकार तिकरमदास के बुद्धि और उसकी समझ के कारण कछुआ फिर से इस दौड़ में विजयी होता है और इस प्रकार खरगोश की ये पुरानी कहावत ज्यों की त्यों रह जाती है। तो इस पाठ को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है कि आप सभी को अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।